Hello and welcome to VLearn. This is session 8 of Tele 9 and ERP 9, Payroll Reports and Registers. Topics to be covered: Payroll Report, Statement of Payroll, Pay Slip, Pay Sheet, Payment Advice, Payroll Register, Breakup of Employee. Payroll Report. Now, in this session we will going to have an understanding about कि किस तरीके से payroll report बनती है या what is actual functioning of a payroll report. The simple stages was कि we first comes to the gateway of Tele. Gateway of Tele में display menu में payroll reports पे जाके हम लोग आते हैं. तो this is what the window opens in the payroll report. पेरोल रिपोर्ट में बेसिकली हर पेरोल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड अप किया जाता है और उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं. दैट इज़ वाई इन पेरोल रिपोर्ट वी हैव एन स्टेटमेंट्स ऑफ पेरोल, अटेंडेंस शीट, अटेंडेंस रजिस्टर्स, एक्सपेक्ट रिपोर्ट्स एंड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स. स्टेटमेंट ऑफ पेरोल. जब स्टेटमेंट ऑफ पेरोल पर क्लिक किया जाता है, जब यहाँ पर एंटर प्रेस करके क्लिक करते हैं, सो पेरोल स्टेटमेंट ऑफ पेरोल की विंडो इस तरीके से खुलती है, जिसके अंदर पे स्लिप, पे शीट, पेरोल स्टेटमेंट्स, पेमेंट एडवाइस, पेरोल रजिस्टर, एम्प्लॉयज़ पे हेड ब्रेकअप एंड पे हेड्स एम्प्लॉयज़ ब्रेकअप वाज देयर. नाउ वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट द पे स्लिप. पे स्लिप इज़ वॉट अ काइंड ऑफ एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द पे. ये एक इंडिविजुअल पर्सन की पे रिसिप्ट होती है. जितनी भी एंट्रीज हमने पेरोल के टाइम पर लेजर एंट्रीज़ में की होते हैं, जितने भी लेजर्स हमने प्रिपेयर करे होते हैं, उन सब की एंट्रीज़ यहाँ पर होती हैं. वी कैन सी दैट पर्सन इज़ एब्सेंट फॉर 3 days, ओवर टाइम इतने मिनट्स का था, एंड पेड लीव इज़ 1. एट द सेम टाइम एम्प्लॉयज़ नेम, उसका फंक्शन, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी लोकेशन, बैंक डिटेल्स, एंड येस द नंबर्स ऑफ द पर्सन. एट द सेम टाइम द बेसिक पे, हाउस रेंट अलाउंसेस वर देयर, कन्वेंस एंड ओवर टाइम, professional tax if any, and yes, at the same time any deductions in EPF or VPF contribution. So in that case we get the total earning of the employee is 15,300. So this is what the total पे स्लिप इज. वी कैन सी दैट F1 ऑल्ट F1 से हम डिटेल में जा सकते हैं. F2 अगर हम प्रेस करते तो वी कैन सी द पीरियड ऑफ द एम्प्लॉय, एंड F4 से एम्प्लॉय के बारे में. एंड येस एट द सेम टाइम इफ़ वी प्रेस ऑल्ट P तो हम उसका प्रिंट निकाल सकते हैं स्लिप का. एट द सेम टाइम ऑल्ट E के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसको ईमेल भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं. लैंग्वेज कुड बी चेंज, कंट्रोल सेंटर्स एंड सपोर्ट सेंटर्स वुड बी देयर. सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली दी पे स्लिप. इस तरीके से वो पे स्लिप की विंडो जो है टेली पर दिखती है. देन पे शीट. When it comes to pay sheet, it is basically a matrix report with the categories group and employees castings in the rows, and pay head appears as a column. तो जितने भी हमारे पे हेड्स बने होते हैं वो कॉलम में दिखते हैं, और वो बेसिकली येस वी ऑल नो कि पे शीट्स जो थी वो एक तरीके की मेट्रिक रिपोर्ट होती है. दी default report contain all the earnings and deductions detailed for the given period of or month, with a number of options to reconfigure the appearance of rows and columns. So format of a pay sheet report may be configured to serve as the salaries, wages register as required by the organization. So the selection of a data can be filtered based on the given कैटेगरी और अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय. सो इन दैट केस जब एक पे शीट की बात होती है तो पे शीट एक मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ होती है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हर तरीके की उसके अंदर अर्निंग्स एंड डिडक्शंस मेंशन होती हैं अकॉर्डिंग टू पीरियड वाइज. और येस एट द सेम टाइम दिस विल अपीयर्स ऑन द रोज एंड कॉलम. सो हाउ इट्स पे शीट इज लुक्ड. पे शीट दिखती कैसी है? पे शीट वॉज लुक लाइक दिस. So this is, we can say that according to accounting department primary cost categories में अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय बी की पूरी HR, आउट, ओवर टाइम, इंसेंटिव्स, टोटल अर्निंग, EPF, ESI, एम्प्लॉयज VP, प्रोफेशनल टैक्स, टोटल डिडक्शंस, net amount. So this is what total amount of salary they were getting, and this is what all the functions they were actually performing. So ये एक तरीके की पे शीट हो जाती है, और दिस इज़ व्हाट द पे शीट फंक्शन इज़. फंक्शन क्या होता है? गो टू गेटवे ऑफ टेली, डिस्प्ले पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद पेरोल रिपोर्ट पे, देन स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्ट पे, एंड देन पे शीट. सो वी गॉट द विंडो ऑफ इन अ पे शीट. नाउ पेरोल स्टेटमेंट. पेरोल स्टेटमेंट की दिस इज व्हाट द पर्टिकुलर पेरोल स्टेटमेंट वाज कम्स इनटू. पेरोल स्टेटमेंट
रिपोर्ट इज बेसिकली अलाउड टू जनरेट द रिपोर्ट ऑफ अ स्पेसिफिक पे हेड, यानी कि हमें एक ये स्पेसिफिक पे हेड के बारे में बताती है. सो दिस विंडो इज स्पेसिफिकली गिविंग अस द आइडियाज अबाउट द प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरीज फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़ एंड इट्स बेसिक पे. हमें यहाँ पर सिर्फ बेसिक पे के बारे में उनके पता लग रहा है, हमें उनके एडवांटेजेस या जितने बेनिफिट उनको कंपनी से मिले हैं उसके बारे में यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, बिकॉज इट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक पे हेड. नाउ व्हाट इज पेमेंट एडवाइस? Payment advice is basically what? A payment advice report is used to generate the payment advice bank transfer letter to transfer the salary amount for a specific bank account to respective bank account of the employee based on the salary payment voucher. दिस इज़ वॉट द पेमेंट एडवाइस. ये एक तरीके की रिपोर्ट होती है जो कि जनरेट की जाती है बाय द बैंक और एनी काइंड ऑफ एन पेमेंट एडवाइस जस्ट टू ट्रांसफर द लेटर टू दी ट्रांसफर द सैलरी, यानी कि आपकी सैलरी को ट्रांसफ़र करने के लिए जो एक लेटर पे ऑफ किया जाता है स्पेसिफिक बैंक को या एक हम जिसमें भी आपका अकाउंट है उस बैंक को, दैट्स कम्स इनटू योर पेमेंट एडवाइस, जो कि एक सैलरी पेमेंट वाउचर की तरह काम करता है. सो पेमेंट एडवाइस किस तरीके का दिखता है? वो इस तरीके का दिखता है पेमेंट एडवाइस. दैट इज़ पेमेंट एडवाइस जहाँ पर हम लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है एंड इट्स अ प्रिंट अबाउट दी किस बैंक का है. द कैनरा बैंक का ये बैंक जो लेजर बन रहा है वो कैनरा बैंक का बन रहा है, उसकी डेट उसके अंदर मेंशन है एंड येस एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ कैटेगरीज उसकी मेंशन है. देन दिस इज पेमेंट एडवाइस. पेमेंट एडवाइस का ये प्रिंट आउट होता है. जैसे अगर हम चाहें तो इसका प्रिंट, जैसे यहाँ पर वी वर प्रेसिंग द प्रिंट वाई, सो येस इसकी पेमेंट प्रिंट लुक जो है वो इस तरीके की आती है. तो वी कैन सी दैट एम्प्लॉय, उनका अकाउंट नंबर, उनकी बेसिक पे जो है वो सामने आ जाती है. सो इन दैट दिस इज व्हाट बेसिकली द पेमेंट एडवाइस ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी. नाउ व्हाट इज पेरोल रजिस्टर? पेरोल रजिस्टर इज बेसिकली मंथ वाइज ट्रांजैक्शन. ये एक वो सम अप रिपोर्ट होती है जिसमें आपको मंथ वाइज सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है. इट डिस्प्लेइंग द पेरोल वाउचर्स सिमिलर टू डिस्प्ले द स्टैटिस्टिक्स इन द अकाउंटिंग मॉड्यूल. सो ये एक पेरोल रजिस्टर होता है जो कि मंथ वाइज क्रिएट होता है. इसमें हर पेरोल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है एक्सप्लेन होती है. थ्रू द रजिस्टर प्राइमरी डिस्प्ले पेरोल वाउचर, the person can however add new column of any other voucher type. अगर किसी और तरीके का वाउचर टाइप क्रिएट करना है तो उस केस में हम लोग सीधा सीधा एक कॉलम ऐड करके उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन को पुट डाउन कर सकते हैं. किस तरीके से पेरोल रजिस्टर क्रिएट होता है? वी फर्स्ट गो टू गेटवे ऑफ टेली. गेटवे ऑफ टेली के बाद नेक्स्ट वी हैव टू पुट डिस्प्ले, देन आफ्टर डिस्प्ले इट्स अ पेरोल रिपोर्ट, देन स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्ट. स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्ट से जाने के बाद पेरोल रजिस्टर्स, जो कि इससे प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने एक आइडिया लिया था कि किस तरीके से हम लोग एक स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पेरोल से पेरोल रजिस्टर में जाएंगे. नाउ एम्प्लॉयज पेरोल रजिस्टर. एम्प्लॉयज नाउ वी कैन सी दैट दिस इज अबाउट दी वन एम्प्लॉय, और इस वन एम्प्लॉय की मंथ वाइज इसकी पूरी टोटल वाउचर्स के बता दिए गए हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई है. Now, what is employees pay head backup? It is what refers to track loan and advance balance. अगर किसी भी तरीके का लोन या किसी भी तरीके के एडवांस हैं तो उन्हें ट्रैकअप करने के लिए employees pay head backup बनाया जाता है. So this is what the opening transactions, and yes, they must have account, marketing, R&D, sales, support. That is what the different department in the organization. So this is basically a report display a group wise summary of transaction. यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शन एक डिपार्टमेंट के अंदर हुई होती हैं उनकी ट्रांजैक्शंस को सम अप यानी कि समरी के अंदर दिखाता है. एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़, और येस एट द सेम टाइम ये एम्प्लॉयज़ का क्लोजिंग बैलेंस की तरह भी काम करता है. इट ड्रिलन डाउन टू द स्पेसिफिक लेजर ऑफ द ग्रुप to the month-wise summary and up to the voucher is available in this report. So this is what specific ledger of group होता है जो कि month-wise create किया जाता है, and that is considered as summary as in a departmental wise, and select the employee from the list to view the pay head breakup of the employees. So we can see that in this figure कि हम लोगों ने एक departmental wise उसकी sum up figure देखी थी. Now backup of the employees. When it comes to backup, ये पूरा एक एम्प्लॉयज़ का बैकअप है, यानी कि क्या आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, करंट असेट्स हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं. ना नोट,
प्रेस F2 कन्फिगर द एडिशनल ऑप्शंस ऑफ द रिपोर्ट। अगर रिपोर्ट के अंदर किसी भी तरीके की कन्फिगरिंग करनी होती है तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर एक विंडो होती है और वो विंडो जो है उसमें F12 सबसे लोअर लेवल पर एक कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट होता है। सो द पर्सन कैन ड्रिल डाउन द breakup of employee for the each group for this report and drilling down the further to view the लेजर्स मंथली समरी रिपोर्ट्स एंड दैट केस। सो उस केस में वो एम्प्लॉयज़ की मंथली सैलरीज या मंथली प्रोसीडिंग्स को भी देख सकता है। नाउ what is this is few questions which you have to do it yourself. First is what breakup of employees, किस तरीके, what is exactly breakup of employees, and then what is the payment sheet and how it is created. payment sheet क्या होती है और किस तरीके से create की जाती है, so आपको इसके बारे में बताना है. So this is all about for the today's session. We were winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.